ये तो कोई रेड डाल रहे हैं वो, और ना ही मुलजिमों को पकड़ रहे हैं। मुलजिम खुलेआम डोल रहे हैं। उसके 2 बार अबॉर्शन हो गया। अब जब हमें पता पड़ी हम वहाँ लेके आए, और पुष्पा जो मैडम है इतनी बदतमीजी पड़े से पेश आ रही है, उन आदमी से मिली पड़ी है। कोई हमारी कोई कार्रवाई ना हो, आप DSP पे जाओ, SP पे जाओ, DIG पे जाओ, यहाँ कोई सुनाई नहीं हो। नूह सिटी थाना अंतर्गत एक अबॉर्शन का मामला सामने आया है, जिसमें लड़की पर बार बार लड़कियां हो रही थी और उसके बाद में जब अगला बच्चा होने वाला था तो उसका अल्ट्रासाउंड कराया गया। अल्ट्रासाउंड में पाया गया कि अगली भी लड़की ही है, यानी कि तीसरी बार लड़की होने वाली है, और इसी चक्कर में उन लोगों ने लड़की का अबॉर्शन करा दिया, यानी कि भ्रूण हत्या करवा दी गई और लड़की की सफाई करवा दी। जब इस बात को लेकर के लड़की के परिजनों ने ऐतराज करने की कोशिश की तो उसके बाद में लड़का वालों ने उन्हें धमकाने की कोशिश की, उन्हें तलाक देने की बातें कही। वहीं पर अब लड़की के परिवार वाले पुलिस के चक्कर काट रहे हैं, पुलिस के पास आए तो पुलिस का रवैया कैसा था पीड़ित परिवार के साथ, आइए वो जानते हैं। जो आईओ है हमारी, उनसे मिलने के लिए आए थे, तो उनसे हम मिले। SHO साहब भी वहीं पे बैठे थे, तो SHO साहब बोले कि भाई क्या मामला, क्या किस लिए। हमने ये बोला कि SHO साहब हमें मतलब कि कोई जवाब नहीं देती है, हमें फटकार देती है, हमारा फ़ोन भी नहीं उठाती, कुछ भी नहीं करती है। तो मैडम बोली, जो आई पुष्पा है जो हमारे केस की, तो उन्होंने ये कहा कि SHO साहब ये मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं। तो SHO साहब ने उल्टा जवाब ये दिया है कि इनके खिलाफ़ एक FIR लिख कर दे और इनको ही मैं अरेस्ट करती हूँ। यानी कि SHO और IO हमें ही अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा है, हम इंसाफ चाहते हैं। कब से थाने का चक्कर लगा रहे हैं आप? हमें 27 तारीख 8वां महीना से चक्कर लगा रहे हैं, और उस दिन से रोज़ आ रहे हैं, रोज़ जा रहे हैं, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा। हमें निराशा ही हाथ लग रही है। मुकदमा दर्ज हुआ 14 तारीख को, फिर भी कोई वो नहीं है। मुलजिम खुलेआम डोल रहे हैं जी। मुलजिमों को अभी तक अरेस्ट नहीं किया। मुलजिमों को अरेस्ट किया जाए, हम ये चाहते हैं मुलजिमों को अरेस्ट किया जाए और हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए जी। अस्सलाम वालेकुम। ये मामला हुआ, पहले नंबर तो हमारी जो बेटी है, मेरी भतीजी है, बड़े भाई की लड़की नगीने में रहता है और नूह में वो ब्याही है। उसके 2 बार अबॉर्शन हो गया। अब जब हमें पता पड़ी हम वहाँ लेके आए। लेके आने के बाद उसका मतलब कहने को दवाई दारू करवाई, कोई उसके मतलब कहने को थाने में लेके आए, उसको कोई सुनाई ना हुई। कोई मतलब कहने की दरखास्त कोई कार्रवाई ना हुई। उसको होने के बाद कुल मिला के नहीं 15-20 दिन, 1 महीना में जाके नहीं हमारी दरखास्त जाके उन्होंने ले ली, मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा दर्ज करने के बाद आज हम मतलब 14 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ। हम फिर थाने में आए हैं, और पुष्पा जो मैडम है इतनी बदतमीजी पड़े से पेश आ रही है, उन आदमी से मिली पड़ी है जो है, और 231 मुकदमा नंबर हुए है, FIR है हमारी। हमारी कोई कार्रवाई ना हो, आप DSP पे जाओ, SP पे जाओ, DIG पे जाओ, यहाँ कोई सुनाई ना हो। हमारे भाई ने कही मैडम मैं गरीब आदमी हूँ, ऐसा जुल्म मत करो। फिर मैं भी वहाँ चला गया, लेकिन उनने कोई सुनाई ना करी। मैं कि आप गरीब आदमी के लिए यहाँ सहायता ना मिलेगी, कहाँ मिलेगी हैं, ऐसे जुल्म क्यों कर रहे हो? आप कौन हो? मैं वाइस चेयरमैन हूँ, इसका छोटा भाई हूँ। लेकिन कोई बात ना हो गया, अपने घर का वाइस चेयरमैन, यहाँ कोई फालतू बोलने की ज़रूरत ना, आप जाओ यहाँ से। इतनी गुंडागर्दी हो रही है, कोई हद ना, ये रिश्वत खा गई है, वो आगे कोई कदम नहीं उठा रही। मुलजिम ऐसे डोल रहे हैं खुलाम, और ये इसकी कोई सुनाई नहीं हो रही। मतलब कहने को हम मतलब कहने को भिखारी के जात यहाँ आए और हमारा धक्का मार के चला जा यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो तुझे करना है वो करो। हम तो यही अपील करेंगे मतलब कहने को सरकार से, हमारी मतलब कहने सुनाई होवे। वो ये मुलजिम ने पहले ही कोई पकड़े ना धकड़े, पहले ही उनके तफ्सीस में वो निकलेंगे। मुलजिम पहले ये तफ्सीस में निकालने के लिए तैयार है। इसका हाथ में मतलब कहने को सट्टेटे, ये तो पूरे हिंदुस्तान की मालिक बनी पड़ी है या टाइम। मतलब जो हमारी आईओ है ये पुष्पा मैडम, इतनी जुल्म डहारी है, जा कोई हद ना, मीठी है ये। मतलब उधर से पैसा खोस लेती है, उधर से पैसा खोस लेती है, जिधर ज़्यादा पैसा मिल गया उधर मतलब कहने को ये बदलती है। इसका ही धंधा है। हैं हमारे घर ज़्यादा जुल्म हो रहा है, मतलब कहना हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। और हम भी आप मतलब कहने का आगे भी जाएंगे, DSP के पास भी जाएंगे, SP के पास भी जाएंगे, जहाँ तक पार पड़ेगा हम CM के पास भी जाएंगे। ये नहीं हम गरीब आदमी को हमारी सुनाई नहीं होगी।
हम जहाँ तक हमारी बल्ले थांग खा कि अल्लाह ने चाह तो उनने मतलब खटखट हम देखना चाहें। ये पीड़ित परिवार का कहना है कि जब वो पुलिस के पास ये जानने के लिए आए कि जो हमारी शिकायत लगी है उसके ऊपर कार्रवाई क्या हो रही है, तो पीड़ित परिवार वाले बता रहे हैं कि आईओ का रवैया ठीक नहीं था। हालांकि जब हम लोगों ने इंचार्ज से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि जो मामला है उसको दर्ज कर लिया गया है और इसके अलावा अब आगे की तफ्तीश हो रही है। जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार आरोपी कब तक गिरफ्तार होते हैं, क्या वास्तव में पीड़िता को सही तरीके से इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, ये वक्त बताएगा और वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। हाँ जी, क्या नाम आपका? मैं जी डॉक्टर मोहम्मद इरशाद। मोहम्मद इरशाद जी, क्या है आप डॉक्टर के पद पे, क्या आपने डिग्री ली आपके पास? BHMS किया हुआ है मैंने। BHMS क्या है, कहाँ से क्या है? राजस्थान अलवर से किया है। राजस्थान। इरशाद जी, आपके पास में कुछ दिनों पहले एक पेशेंट आई, उस पेशेंट के बारे में ये कहा गया, आपके ऊपर आरोप लगाया गया है कि आप लोगों ने उसका अबॉर्शन किया है। क्या मामला है और क्या सच्चाई है इसकी? जी, जो हमारे पास जो पेशेंट आया था उस दिन 19 तारीख को हमारे पास एक पेशेंट आया था, तो हमने उसके ब्लीडिंग हो रही थी, तो फिर मैडम थी साथ में, तो मैडम ने उस चेक किया था कि भाई हाँ ब्लीडिंग है, क्योंकि लग भी रहा था, वो कमज़ोर भी काफ़ी लग रही थी। तो हमारे पास वो आए, हमने उनको फिर फ्लूइड लगा दिया, जो हम NS लगाते हैं नॉर्मल। NS के साथ हमें जब लगा के हम भाई इसकी ब्लीडिंग हो रही है, तो हमने जो ब्लीडिंग रोकने वाले जो इंजेक्शन होते हैं हमने एक उसमें लगा दिया उसके। तो उसके बाद फिर भाई इतने उनकी खून की रिपोर्ट थी, जो मतलब जांच के लिए हमने उनका सैंपल भेज दिया। 10-15 मिनट बाद वो आई, तो हमें लगा कि उसमें खून कम है, क्योंकि ब्लड तो फिर उनका थोड़ा मतलब रुक नहीं पाया इतना, पर थोड़ा कम हो गया था। तो हमने मतलब उनकी जब रिपोर्ट आ गई तो फिर हमने उनको बोल दिया कि भाई आपको ब्लड चढ़वाने की ज़रूरत है, आप नल्लड़ जा सकते हैं, क्योंकि ब्लड आपको वहीं चढ़ेगा, क्योंकि यहाँ फैसिलिटी नहीं है नूह में। तो हमने उनको वहाँ भेज दिया। अब वो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई हमने उनका अबॉर्शन किया है। हम ऐसा काम नहीं करते, बिल्कुल। आप लोग ऐसा काम नहीं करते हैं, लेकिन जो पेशेंट के साथ में लोग आए उन लोगों का कहना ये है कि उन लोगों ने सफाई भी की, आप लोगों ने सफाई नहीं की? नहीं, हमने कोई सफाई नहीं की। तो जो रिकॉर्डिंग हमारे पास है वो रिकॉर्डिंग क्या झूठी रिकॉर्डिंग है? जिस तरीके से उन्होंने बताया, अभी हम मैम से बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि हम ट्रीटमेंट किया था उनका फुल्का, और आप मना कर रहे हैं। ट्रीटमेंट किया था हमने उनका, सिर्फ ट्रीटमेंट किया था, बाकी हमने आपके यहाँ सफाई नहीं हुई उनकी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आपको फिर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? वैसे आपके यहाँ पे और क्या क्या होता है? यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी और जनरल पेशेंट जो मैं देखता हूँ, बाकी डिलीवरी मैम करती हैं मैडम, मैं यहाँ सिर्फ जनरल पेशेंट देखता हूँ।